गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका चैप्टर नंबर 6 है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स हमें पहले से पढ़ चुके हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल जो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, मैन मेड होते हैं जो हम ह्यूमन बनाते हैं। लेकिन इन दोनों को प्रॉपर यूज़ करने वाला कौन होता है? ह्यूमन होता है। अगर ह्यूमन ना हो तो ये दोनों रिसोर्सेज हमारे लिए क्या हो जाते हैं? वेस्ट हो जाते हैं। क्योंकि इनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना, हमारी नीड्स को फुलफिल करने का काम किसका होता है? ह्यूमन का ही काम होता है। तो पीपल क्या है? ग्रेट रिसोर्स है हमारे हमारे लिए। अगर मतलब कि नेचर के लिए इतने इंपॉर्टेंट ह्यूमन, इतना इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? अल्टीमेट रिसोर्स है। एजुकेटेड, हेल्दी और मोटिवेटेड पीपल जो होते हैं डेवलप रिसोर्स करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब जैसे उनकी ज़रूरतें होती है उस हिसाब से वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। मतलब कि हर मतलब ये छोटा छोटा सा बच्चा जो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर काउंट तो होगा, पर अभी उस एज पे वो यूज़फुल उतना नहीं है, ठीक है, जितना कि हेल्थी, एजुकेटेड और मोटिवेटेड पीपल, जो कि जितने मैच्योर पीपल होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो वही कह रहे हैं कि इवनली मतलब इक्वली तरीके से पूरे वर्ल्ड में नहीं फैले हुए हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम, अलग अलग बेसिस पे, एजुकेशन लेवल, एज, सेक्स की मेल फीमेल किस बेसिस पे, उस अकॉर्डिंग ये ह्यूमन रिसोर्सेज फैले हुए हैं और नंबर और कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनकी चेंज होते रहते हैं। जैसे कि दिखा रखा है कि मेरे विलेज में कितने 1000 पीपल हैं, पूरे वर्ल्ड में कितने 6.6 बिलियन पीपल्स है, 30 चिल्ड्रन इन माई क्लास। मतलब अलग अलग प्लेस पे अलग अलग क्या है इनके, सॉरी, ह्यूमन रिसोर्सेज है या फिर ह्यूमन काउंट होते हैं, इवनली नहीं फैला हुआ। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। आपको ये दिखाई दे रहा है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन। एशिया में कितने, यूरोप में कितने, अफ्रीका में, सेंट्रल साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? एशिया में है, जहाँ पे हम रहते हैं। सेकंड नंबर पे कहाँ है? अफ्रीका में है। तो इस तरीके से ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। हम देखते हैं कि जो तरीका है, जिस तरीके से लोग फैले हुए हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, से हम क्या बोलते हैं? तो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस तरीके से लोग फैले हुए हैं पूरे देश में। 90% जो पीपल है पूरे वर्ल्ड के, वो कहाँ रहते हैं? सिर्फ 30% लैंड सरफेस पे। मतलब कि टोटल में से 90 पीपल रहते हैं सिर्फ 30% लैंड पे। इस तरह का अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों का। कुछ एरिया क्या है बहुत ही क्राउडेड है और कुछ एरिया में क्या है बहुत ही कम ही लोग रहते हैं। तो क्राउडेड एरिया कौन कौन से? वो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका। और कुछ पीपल रहते हैं कहाँ पे? हाईलाइट। अपन देखा होगा कब कहीं घूमने जाते हो हिली एरिया, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ बहुत दूर दूर घर होते हैं, बहुत दूर दूर घर होते हैं, बहुत कम कम लोग रहते हैं, क्योंकि वो लोगों के रहने के लिए सूटेबल प्लेसेस नहीं होते। वहाँ पर लोगों को दिक्कतें बहुत सारी देखनी पड़ती है। वहीं कुछ पीपल हैं कहाँ पे? नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर और साउथ ऑफ द इक्वेटर में रहते हैं। 3/4 वर्ल्ड पीपल कहाँ रहते हैं? टू कॉन्टिनेंट। मतलब कि हर टोटल पॉपुलेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस तरीके से। तो 2 मतलब 2 आउट ऑफ 3 कहाँ रहते हैं? सिर्फ एशिया और अफ्रीका के अंदर। वहीं 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन का सिर्फ 10 कंट्रीज़ में रहते हैं। ऑल ऑफ देम मोर देन 100 मिलियन पीपल। 10 कंट्रीज़ में ही हमारे 100 मिलियन पीपल रहते हैं। ये आपको दिखा रखा है कि किस तरीके से ये लोग फैले हुए। सबसे ज़्यादा किस कंट्री में लोग हैं? चाइना में, फिर इंडिया में, फिर यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन, जापान। ये टॉप 10 कंट्रीज़ है पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट नंबर चाइना, फिर देन इंडिया। हम बात करें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि किस तरीके से, कि प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। इससे हम किस तरह करते हैं? पर स्क्वायर किलोमीटर की फॉर्म में हम शो करते हैं। एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन की कितनी है? 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया की कितनी है? 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कि जो वर्ल्ड की है, मतलब उसके अकॉर्डिंग 51 पीपल रहते हैं सिर्फ हर एक स्क्वायर किलोमीटर पे। और इंडिया की कितनी है? 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इंडिया की पॉपुलेशन देखो कितनी ज़्यादा है हमारे एवरेज पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का? टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉयल, वाटर, मिनरल्स। टोपोग्राफी मतलब क्या होता है? कि जिस प्लेस पे हम रह रहे हैं। अब माउंटेन्स और प्लेटो के कंपैरिजन प्लेन्स, मैदानों में जो एरिया है जहाँ पे नॉर्थ इंडिया आता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। क्यों? वहाँ गंगा प्लेन्स है जो कि बहुत ही फर्टाइल होते हैं और हमारे रहने के लिए सूटेबल भी है। वहीं क्लाइमेट, जहाँ के एक्सट्रीम क्लाइमेट जैसे कि बहुत ही हॉट या बहुत ही कोल्ड हो, वहाँ पे लोग कम रहते हैं। जहाँ पे इवन क्लाइमेट है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। जहाँ की सॉइल फर्टाइल हो, उपजाऊ, वहाँ भी लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र के पास पे बहुत पॉपुलेशन है। वहीं हवांगी, जियांग इन चाइना एंड नील इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। जहाँ पर नदियाँ होती हैं, मिट्टी उपजाऊ होती है, वहाँ पे लोग ज़्यादा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर खेती कर सकते हैं और सॉइल का यूज, मतलब लैंड का यूज़ भी हो सकता है। वहीं वाटर का क्या है?
कि लोग वहाँ पर ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल है। जैसे रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड, वहीं डेजर्ट्स क्या है, वहाँ पर बहुत ही कम पॉपुलेशन है। फिर हम बात करते हैं मिनरल्स की। जिन एरिया में मिनरल डिपॉजिट, ये खादानें होती हैं वहाँ पे, मतलब कि लोगों के यूज़ के लिए बहुत मिनरल्स उन्हें मिल जाते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन क्या होती है, अच्छी होती है। जैसे कि जहाँ पेट्रोलियम के ये कुएँ होते हैं, ऑयल के कुएँ होते हैं, वेल्स होते हैं, वहाँ पे क्या है, सऊदी अरेबिया के अंदर पॉपुलेशन डेंसली है। वहीं सोशल क्लाइमेट और सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हमें इफेक्ट करते हैं किस तरीके से, जहाँ पे हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी फैसिलिटी, जब भी हम घर देखते हैं तो हम ये देखते हैं ना भाई, हम पे चीज़ें हो, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हो, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हो, हॉस्पिटल हो, ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट वहाँ का कैसा है। फिर कल्चरल और इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, हमें जॉब करने के लिए अच्छा प्लेस मिल रहा हो, वहाँ का कल्चर, मतलब कल्चर अच्छा हो, ये नहीं कि हमें प्रॉब्लम हो रही हो, हम वहाँ के रीति रिवाजों से दुखी हो जा रहे हो। अब बात करते हैं पॉपुलेशन चेंज की। पहले के टाइम पे क्या था, मतलब पॉपुलेशन चेंज क्या था कि किस तरीके से लोगों का नंबर चेंज हो रहा है स्पेसिफिक टाइम के अंदर। पहले के टाइम पे क्या था, वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल, हमेशा इंक्रीज होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। 1800 के पास की बात क्या थी कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो स्लोली पर स्टीडली, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन नहीं हुआ था और बहुत कम पॉपुलेशन भी नहीं थी, मतलब जितने ज़्यादा लोगों की बर्थ होती थी उस हिसाब से जो लोग थे उनकी डेथ भी होती थी। जिससे क्या होता, क्यों होती थी कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, सफिशिएंट फूड नहीं था, वाटर नहीं था। इस तरीके से क्या होता कि जितने ज़्यादा लोग की बर्थ होती थी ज़्यादा लोग भी डेथ भी हो जाती थी। इससे क्या होता, पॉपुलेशन में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आता था। पर 1800 के बाद में क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। 1800 के आसपास पॉपुलेशन जो थी 3 बिलियन तक पहुंच गई। 40 ईयर्स लेटर बाद क्या हो गया, वो 6 बिलियन तक पहुंच गई। तो मेन रीजन ग्रोथ का क्या था, बेटर फूड सप्लाईज, मेडिसिन, डेथ और रिड्यूसिंग, मतलब कि जिससे लोगों को फैसिलिटीज़ मिली प्रॉपर तरीके से तो लोगों के जो नंबर थे वो भी इंक्रीज होने लग गए। बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ आर यूजली मेजर यूजिंग बर्थ रेट, मतलब हर 1000 पीपल पे कितने लोगों का बर्थ हुआ, हर 1000 पीपल पे कितने लोगों की डेथ हुई है, उससे हम बोलते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट। माइग्रेशन क्या होता है, मतलब होता है कि लोगों की मूवमेंट, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना। बर्थ और डेथ के नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज का डिफरेंस जो है बर्थ और डेथ रेट का, उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट, मतलब कि प्रॉपर टाइम में प्रॉपर पीपल में कितने लोग मरे, कितने लोगों की डेथ हुई है और कितने लोग बॉर्न हुए हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, आपका नेचुरल ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ। जितना ही हमारा डिफरेंस होगा डेथ और बर्थ में, उतना ही नेचुरल ग्रोथ रेट इंक्रीज होता रहेगा आपका।